नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार। एक बार फिर से मेरे प्राकृतिक स्वास्थ्य सेवा मिशन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे बीच में जर्नी करनी पड़ी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब रेगुलर मेरे वीडियोज़ जो हैं अपलोड होते रहेंगे। मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो चर्म रोग, स्किन डिजीज़ की बात करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है स्किन डिजीज़ किसी न किसी रूप में 80% लोगों के शरीर में है, चाहे वो छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो या बहुत बड़े रूप में। आखिर ये स्किन डिजीज़ होती क्या है? स्किन्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एलोपैथ में डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, मगर स्किन डिजीज़ एक जाए तो कभी दूसरी जाए तो कभी तीसरी, ये लगातार इंसान की ज़िंदगी में चलता रहता है। इसका कारण क्या है, इसे डिटेल में आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे क्यों होता है ये चर्म रोग, स्किन डिजीज़, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या करें कि यह स्किन डिजीज़ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। तो मित्रों, बने रहें मेरे पूरे वीडियो पे और इसे पूरा देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि स्किन डिजीज़ इन एक्चुअल में क्यों होता है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है मित्रों, अब हम बात करते हैं स्किन डिजीज़ की। मित्रों, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीके सिंपल, जो अभी कुछ ही समय से अगर हमें स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम हुई है उसके लिए है, और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्किन डिजीज़ बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में चल रहा है, हमारे शरीर में उसने अपना रूप बहुत बड़ा बना लिया है, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को जानते हैं, पहले नियम को जानते हैं। स्किन डिजीज़ को हम कैसे ठीक करें, ऐसे स्किन डिजीज़ जो अभी कुछ ही समय से हमारे शरीर में आया है। स्किन डिजीज़ कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो मित्रों, ये सब पे काम करता है। चाहे पिंपल्स की बात कर लूँ, चाहे खुजली वाले सफ़ेद दाग की बात कर लूँ, चाहे सोरासिस की बात कर लूँ, चाहे एक्जिमा की बात कर लूँ, या ऐसे शरीर के दाने जिससे पानी निकलते हैं मैं उसकी बात कर लूँ, या घमौरी की बात कर लूँ, ये सारे के सारे स्किन डिजीज़ एक ही तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। सबका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जानते हैं सबसे पहला तरीका। मित्रों, दरअसल हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के 80% बीमारियों का कारण हमारा पेट होता है। असल में अपनी ज़िंदगी में कई प्रकार की गलतियां करते हैं। गलतियां किस तरह की होती हैं? हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर आप चर्म रोग, स्किन डिजीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। किस तरह के बदलाव करने पड़ेंगे? सबसे पहले सुबह, जिसे आजकल नाश्ता कहा जाता है, उसमें बड़ा बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहिए? नाश्ते में चाय बिल्कुल नहीं। कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते के साथ उसे चाय चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने का। तो चाय बिल्कुल नहीं। तो करना क्या है? नाश्ता। नाश्ते में हमारे मित्रों होने चाहिए फ्रूट्स, फल, और कोई एक फल नहीं, मिक्स फ्रूट हमारे नाश्ते में होना चाहिए, जिसे हम नाश्ता करें। और नाश्ते में भी भर पेट हमें करना है। कितना करना है? ध्यान से सुन ले। आपका जितना वज़न है उस वज़न को 10 गुना कर दें। जैसे मेरा वज़न जो है अभी 70 किलो है, तो मैं अपने वज़न को 10 गुना करता हूँ तो वज़न कितना पहुँच जाता है? 700। तो उसे ग्राम में बना लें। किस में बना लेना है मित्रों? ग्राम में। मतलब मुझे सुबह 700 ग्राम फल खाना है डेली, यही मेरा नाश्ता होगा। लेकिन फल खाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फल एक उठा लिया और उसे खाने लगे, बिल्कुल नहीं। फल खाने का तरीका क्या होगा? मिक्स फल। सेब को सदाबहार फल के दृष्टि से देख सकते हैं। सेब को आप फल में काउंट करेंगे, केले को आप काउंट करेंगे, और एक संतरा। ये 3 फल को आप अपने नाश्ते में काउंट ज़रूर करेंगे। इसके अलावा 1-2 फल आप मौसम के हिसाब वाली ज़रूर ले लें ताकि 4-5 फलों का फ्रूट सलाद जैसा बन जाए, और वही आपका नाश्ता होगा। सुबह सुबह दूध नहीं लेना चाहिए, इसीलिए सुबह दूध लेने की कोशिश भी नहीं करना है। तो मैंने आपको सुबह के नाश्ते के बारे में बता दिया। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी
फल होते हैं उसमें बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए आप इसका सेवन ज़रूर करें। दोपहर के खाने में आप जितना भी खाना खाएं उसका हाफ आपके सलाद होने चाहिए। और सलाद में भी क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है उसका ज़रा ध्यान से सुने। आप जो सलाद बनाएंगे उसमें आपको क्या रखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और कलरफुल वेजिटेबल्स, सलाद वाले वेजिटेबल जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सलाद वाले वेजिटेबल्स हमारे खीरा, ककड़ी, है ना, प्याज भी ले सकते हैं आप, प्याज है, टमाटर है। इसके अलावा आप कलरफुल हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उसको भी, जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, उसे भी आप सलाद में ज़रूर डालें। इस तरीके से 5-6 चीज़ों का मिश्रण करके आपको, और हाँ मित्रों, सलाद जो भी बनाएं उसमें आप नींबू ज़रूर डालें। स्किन डिजीज़ को अगर आपको ठीक करना है तो आपको नींबू का सेवन करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी पूरी दुनिया जानती है विटामिन सी का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। विटामिन सी हमारे बॉडी के हर प्रकार के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए नींबू ज़रूर रखें। ऐसा आपको दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों में करना, मतलब आपको अपने डाइट, जो भी आपका दोपहर का या रात का डाइट है, उसमें से हाफ आपको सलाद में चेंज कर देना है। आप करके देखिए मित्रों, 6 से 7 दिनों के अंदर विदाउट मेडिसिन और विदाउट और कुछ किए हुए आपके जो स्किन डिजीज़ हैं वो अपने आप जाने लग जाएंगे, स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाएंगे। आपको खुद एहसास होगा कि आखिर क्या खाने में चेंज करके भी हम अपने स्किन डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें मित्रों, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पिएँ। 3 से 4 लीटर पानी उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जिसको स्किन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है। एक स्वस्थ इंसान 3 से 4 लीटर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई पी रहा है तो वो 7 से 8 लीटर पानी पिए। इससे ज़्यादा पानी पीना भी कई बार नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमारे किडनी पे लोड देना शुरू कर देता है। तो मित्रों, मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है, जिससे अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनको बहुत लंबे समय से स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे सोरायसिस वाले केस में, एक्जिमा वाले केस में। कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10-10 साल से, 5-5 साल से, 20-20 साल से एक्जिमा या सोरायसिस से परेशान हैं, और वो लोग कहते हैं कि मैं दवाइयाँ करता हूँ, ये ठीक हो जाती है, फिर दोबारा ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। मित्रों, इसको जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए जो मैंने पहला नियम आप लोगों को बताया है उसको तो फॉलो ज़रूर करना है। साथ ही साथ आपको एक लेप तैयार करना है अपने घर में। अब लेप कैसे तैयार करना है, ध्यान से उस लेप को के बारे में जानेंगे मित्रों। लेप के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लेप के लिए चाहिए हमें तुलसी का पत्ता, हल्दी और देसी कपूर। कितना कितना लेना है मित्रों, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो हमें 20 ग्राम तुलसी का रस निकाल लेना है। ध्यान रहे मित्रों, तुलसी के रस को निकाल लेना है। बाजार से किसी भी प्रकार के तुलसी का अर्क नहीं लेना है। उसमें 1 चम्मच हल्दी को डालेंगे। हल्दी घर का हो, पीसा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ 2 ग्राम मित्रों, 2 ग्राम आपको लेना है देसी कपूर, और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वो जो आपका तैयार हुआ मटेरियल बन के तैयार हुआ है, उस मटेरियल पे जहाँ भी आपको स्किन डिजीज़, चाहे एक्जिमा हो, सोरासिस हो, या किसी भी प्रकार के स्किन डिजीज़ जो बहुत पुराने हो, अगर ऐसा होता है तो आप उसके ऊपर हल्के हाथ से उस मिश्रण को लगा के मालिश करेंगे। हल्के हाथ से मालिश करना है, और थोड़ी बहुत देर नहीं, करीबन 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना ज़्यादा आप हो सके उसको मालिश करते रहें, मालिश करते रहें, मालिश करते रहें। और ऐसा दिन में 2 से 3 बार आपको करना है मित्रों। ऐसा जैसे आपने करना शुरू किया, वो चीज़ें करते ही आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आपके हर तरह के स्किन डिजीज़ में आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अब हमें ये देखना है कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बंद करना पड़ेगा। मित्रों, हम जानते हैं कि हमें अपने खाने में परहेज़ क्या क्या करना है। अगर स्किन डिजीज़ को आप ठीक करना चाह रहे हैं, आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
खुद अपने घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें अपने किचन में से हटा देनी पड़ेगी। पहला नमक और दूसरा चीनी। इसकी जगह पे आप सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे और चीनी की जगह पे या तो आप भूरा या तो खांड आसानी से मिल जाता है किसी भी परचूने दुकान में। चीनी और नमक दोनों के सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। बस ये वाले चीनी और ये वाले नमक जो हमारे किचन में, इसे अपने किचन से हटा देना है अगर स्किन डिजीज से बचना चाहते हैं तो, और अपनी स्किन डिजीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो, वरना पूरी ज़िंदगी इलाज करते रहेंगे, आपकी स्किन डिजीज़ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, मैदा का सेवन नहीं करना। मैदा से बनी हुई किसी चीज़ का सेवन नहीं करना, कम से कम तब तक तो नहीं करना जब तक आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब तक आपकी स्किन की डिजीज़ ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, तब तक आपको मैदा या उससे बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा तली भुजी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना है। तली भुजी चीज़ें कहने का मतलब है जिस चीज़ में ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और गर्म ऑयल में अगर किसी चीज़ों को तला जाता है तो उसमें खास तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं मित्रों, और ये केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे खाने को ख़राब करता है। वो हमारे शरीर में हमारे जो एंजाइम्स है जो खाने को पचाता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसी वजह से अक्सर लोगों को देखा जाता है कि एक उम्र के बाद तली भुजी चीज़ें इंसान नहीं खा पाता। तो इसीलिए तली भुजी चीज़ों को बंद कर दें, कम से कम तब तक के लिए जब तक आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब तक आप अपने स्किन डिजीज़ को ठीक पूरी तरह से नहीं कर लेते। हमारा सुबह का नाश्ता जो मैंने आपको फ्रूट्स बोला है, जो खाने के लिए मिक्स फ्रूट्स जो मैंने आपको बोला है, वो 12 बजे से पहले होना चाहिए। खाना आपका 12 से 2 के बीच में होना चाहिए। इसमें भी ध्यान रखना है 12 से 2 के बीच में खाना हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, जिसमें हाफ खाना आपका क्या होगा, सलाद होंगे, और हाफ आप जो भी खा रहे हैं, चावल खा रहे हों, रोटी खा रहे हों, जो भी XYZ आप जो भी खा रहे हैं वो होगा आपका। ठीक उसी तरह से रात का जो खाना है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। तो आप इन सारे नियमों को आप अपनाओ मित्रों, आप खुद देखेंगे आपके बड़े से बड़े स्किन डिजीज़ ऐसे गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोगों के पास होता है, और अगर नहीं होता तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखेंगे, वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी तरह की कोई जानकारी के लिए आप मुझे बेहिचक व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई कंसल्टेंट फ़ी वगैरह नहीं लेता, सिर्फ मैं जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य प्राकृतिक तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को सही करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपने आप को निरोगी बनाएं। धन्यवाद।